न्यूज़ को सुनने के बाद, इस लोकप्रिय चैनल की न्यूज़ को सुनने के बाद विचार करें, मनन करें कि मेरा आज समाज में क्या योगदान है, मेरा आज सनातन के लिए क्या योगदान है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल फास्ट। मैं पंकज मिश्रा आपके साथ। इस समय हम पहुंचे हैं डबुआ कॉलोनी। डबुआ कॉलोनी पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी के सामने एक शिव मंदिर में एक जो आप देख सकते हैं युवा राष्ट्रीय चिंतन, जो युवा राष्ट्रीय चिंतन है उसका वार्षिक उत्सव बनाया जा रहा है। इस समय वार्षिक उत्सव जो बनाया जा रहा है, जो कार्यकर्ता है ये सामने हमारे मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि क्या प्रेरणा देना चाहते हैं ये जनता को, जो यहाँ पे लोग हैं। नमस्कार जी। जी, नाम बताएं पहले आप। जी, मेरा नाम पुष्कर भारद्वाज है। तो क्या है ये युवा राष्ट्रीय चिंतन, इसके बारे में कुछ बताएं। इसके बारे में हमने पहली बार देखा है युवा राष्ट्रीय चिंतन। तो ये वार्षिक उत्सव जो बना रहे हैं, क्या पहले भी आपने बनाया है? इससे लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं आप? जी, युवा राष्ट्र चिंतन एक संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है, स्वयंसेवी। और ये मूलतः अपना देशभक्ति का संगठन है, जिसमें अपने कॉलोनी के और फरीदाबाद के आसपास के इलाकों के अपने राष्ट्रभक्त साथी जुड़े हुए हैं। और 13 फरवरी 2022 को ये संगठन बना था। मन में एक विचार आया कि भाई किस तरह से अपनी सनातन संस्कृति किस तरह से अब ठीक रहे। जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे आज देख रहे हैं कि अपने सनातन धर्म के ऊपर कैसे कुठाराघात रोज़ नित्य नए नए तरीक़ों से होते जा रहे हैं। और मन में ये विचार आया कि कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा हिंदुत्व, हमारा धर्म ये सुरक्षित रहे, और इसमें युवाओं को आगे आना चाहिए। ऐसा मन में विचार आया था। तो विचार करते हुए हमने एक संगठन की नींव रखी। 13 फरवरी 2022 को हमने अपना संगठन बनाया, युवा राष्ट्र चिंतन। और जब ये संगठन बना था तो मात्र 6 या 7 सदस्य थे, और आज 100 से ऊपर हमारे साथी, एक लंबी लॉबी हमारे राष्ट्रभक्त साथियों की हमारे साथ है, जो समय समय पर अनेक सामाजिक कार्यक्रम भी करते हैं। समाज में जागृति रहे, जागरूकता रहे सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, इसको लेकर के समय समय पे हमने कई कार्यक्रम किए हैं। जैसे अपनी एक हमने कार्यक्रम किया था कि जो प्रतिमाएं हैं, खंडित प्रतिमाएं जो हमारा समाज के लोग, समाज के लापरवाह लोग जो मंदिरों के बाहर या चौक चौराहों पे फेंक देते हैं, तो उनको वहाँ से उठा के साफ़ करवा के और उनको ज़मीन में दबाना या प्रवाहित करना, ऐसा हमने एक पर्चे बनवाए और लोगों में प्रचार किया अपने संगठन के नाम से। तो हमें काफ़ी देखने को मिला। तो ऐसे समय समय पे हम कई कार्यक्रम करते रहते हैं। आगे भी वृक्षारोपण की भी हमारी एक योजना है कि एक व्यापक स्तर पर हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी करें। जी, धन्यवाद। जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संस्था ने बताया, इन्होंने संस्था बनी हुई है, तो संस्था के क्या कोई चार्जेस भी है? अगर कोई अन्य पर्सन आपसे जुड़ता है तो कोई चार्जेस वगैरह है? देखिए, संस्था के कोई चार्जेस नहीं है, जुड़ने का कोई चार्ज है ही नहीं। ये तो जो भी कार्यक्रम हमारे होते हैं हम आपस में मिलजुल के अपने, अगर जैसे ये कार्यक्रम हमने अभी रखा है, तो इसके लिए हम संगठन में जो हमारे सदस्य हैं हम उनसे ही अपना एकत्रित करते हैं, और किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए हम उसी से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जुड़ेगा तो हमें पैसे देगा, उसकी कोई परेशानी नहीं है, कोई भी हमसे जुड़ सकता है। और अगर कोई हमारी संस्था का नहीं है, वो भी अगर हमें याद करेगा कि हमें ये परेशानी है, हमें ऐसी मदद चाहिए, तो ये युवा राष्ट्रीय चिंतन जो संस्था है हमारी, ये उस कार्य के लिए भी बिल्कुल तैयार रहती है। हमेशा हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, घर से घर के प्राणियों को जोड़ने के लिए। मान लो आज मैं हूँ तो मेरा परिवार का हर सदस्य इससे जुड़ा हुआ है, और हम हर रविवार को एक मीटिंग भी रखते हैं जिसमें इसी विषय पे चर्चा होती है कि भाई हमारे घरों में क्या चल रहा है, हम किस तरीके के कार्य आगे करने हैं, हमारी कैसे आगे की प्रोग्रामिंग कैसी रहेगी। तो यही चर्चाएं हम चलाते हैं। और बेसिकली क्या है कि ये जो हमारा युवा राष्ट्रीय चिंतन है, एक से एक को जोड़ने का है। तो हम तो ये कहते हैं कि इसमें जुड़ें लोग, और जो हमारी सेवाएं वो भी लें और अपनी सेवाएं भी दें। युवा राष्ट्रीय चिंतन यानी कि ये युवा है जो राष्ट्र की चिंतन करेगा कि राष्ट्र में क्या चल रहा है, राष्ट्र में उसको कैसे हमें बनाना है, कैसे उसे सुधारना है, क्या चीज़ें, बहुत सारी बातें पुष्कर जी ने भी बताई हैं। वो बातें बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। पर परिवार से परिवार को जोड़ना और हर तरीके से हम तैयार रहना, बस यही हमारा कार्य है। जैसा कि प्रोग्राम जो था अभी हमने आपका देखा, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। छोटे छोटे बच्चे थे जो कि किसी ने हनुमान चालीसा पढ़ा, किसी ने सिर्फ भक्ति की वो गान किया। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, 4 से 5 साल के, 7 साल के बच्चे थे यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। और एक सवाल, अब जैसा आपने बताया युवा के लिए,
क्या इसमें कोई एज लिमिट भी रख रखी है, कोई बुजुर्ग नहीं आ सकता आपके इसमें? देखिए युवा, मैं कहता हूँ जो बुजुर्ग है ना वो हमारा सबसे बड़ा युवा है। सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बात वो मतलब हम युवा का मतलब चाहे यहाँ 90 साल का भी कोई आएगा तो वो युवा रहेगा। वो है ही नहीं। अब मोदी जी, मैं कहता हूँ मोदी जी के बारे में कहता हूँ, आज उनकी इतनी उम्र है, हम हमारे जैसा युवा भी आज उनके जैसा काम नहीं कर सकता। तो मतलब युवा मतलब 80 साल 90 साल का भी युवा ही है हमारे यहाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। और कार्यक्रम की बात रही तो कार्यक्रम में हमने देशभक्ति, देश से संबंधित जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं, हम उन्हीं को मतलब यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं कि आप वही कार्यक्रम करिए जो संस्कृति, जो ज्ञान हो, और करना भी चाहिए। हर एक बच्चे को आज मतलब अपने मंत्र, वैदिक मंत्र, अपनी संस्कृति बिल्कुल याद होनी चाहिए। बस इसी पे काम कर रही है युवा राष्ट्रीय चिंतन। जो युवा राष्ट्रीय चिंतन है वो प्रॉपर डबुआ कॉलोनी में भी है कि अदर जगह पे भी लोग बाग हैं? अदर जैसे आप देखो डबुआ कॉलोनी में भी बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि आप संजय कॉलोनी हो गया, जवाहर कॉलोनी आपके नियर बाय में, तो क्या वहाँ के भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं कि खाली डबुआ कॉलोनी नहीं के? जी, मैं ही खुद इसका एक उदाहरण हूँ। मैं कपड़ा कॉलोनी में रहता हूँ, जो डबुआ कॉलोनी से अलग है। वहाँ से आते हैं, एक हमारे साथी हैं वो सेक्टर 23 से आते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गांव में से भी आते हैं, तो नवादा से, वो पूरे फरीदाबाद से, और कोई भी हमसे ना कभी भी जुड़ सकता है और निस्वार्थ भाव से। लेकिन उसके अंदर देशभक्ति की भावना, समाज सेवा और सबल समाज, ये ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो भी सक्षम हो बताइएगा। अगर कोई गरीब आदमी आता है और आपकी संस्था से कोई मदद मांगता है, तो उस समय में आप क्या करेंगे? आपकी संस्था क्या करेगी उस गरीब आदमी के लिए? कौन बताना चाहेगा? देखिए, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है ये सनातन की सेवा करना है, और सनातन धर्म का हर भाई, हर बहन वो हमारा भाई बहन है। और जब हमारा भाई बहन हो गया तो किसी भी रूप में हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा युवा राष्ट्र चिंतन का जो भी सहयोग किसी भी समय बन पड़े, हम सब मिल कर के करेंगे। और सनातन का होना चाहिए बस, हिंदुत्व का होना चाहिए बस। किसी भी रूप में अभी हमने पीछे भी, अब ज़्यादा समय नहीं है, नहीं तो मैं बताता आपको, पीछे भी कई उदाहरण ऐसे मिले जिसमें हम उनको जानते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमसे सहायता मांगी। किसी को किसी रूप में परेशान किया जा रहा था, किसी को आर्थिक रूप में थोड़ी सी आवश्यकता थी, किसी को कोर्ट कचहरी की या थाने की में दबाव दिया जा रहा था। तो जब जब हमसे सहायता मांगी, हमारे सभी साथी 24 घंटे तैयार रहे। और आगे भी हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने सनातन के भाई बहनों के लिए हर संभव प्रयास करें, हर संभव प्रयत्न करें। जैसा कि हमारा चैनल न्यूज़ नेशनल फास्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़ नेशनल फास्ट, इससे जो देख रही है जनता उसको क्या संदेश देना चाहेंगे 2 वर्ड में? जी, मैं आपके न्यूज़ नेशन का नाम मैंने पहले भी काफ़ी सुना था, लेकिन भेंट आप लोगों से आज हुई है। और आपका तो लोकप्रिय चैनल है, और इस चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक, जितने भी हमारे भाई बहन, माताएं बहनें ये न्यूज़ सुन रहे हैं या हमारा संदेश सुन रहे हैं, उनसे मेरा केवल और केवल एक ही कहना है कि सनातन से जुड़ें, हिंदुत्व की रक्षा करें। अगर धर्म है तो सब कुछ है, अगर धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उदाहरण 1990 का कश्मीर, देखिए क्या हुआ। आज केरला में देखिए क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। वहाँ पर केवल और केवल वो लोग संगठित नहीं हैं, धनवान हैं, उनके कल कारखाने चल रहे हैं, लेकिन कमी कहाँ है? कमी सिर्फ यहाँ पे है कि वो लोग संगठित नहीं थे। इसलिए शायद रातों रात एक आह्वान पर उन्हें अपनी बहन बेटी और अपना कल कारखाने, अपने मकान दुकान सब छोड़ करके, जवान बच्चों बच्चियों को छोड़ करके, जान बचा करके वहाँ से भागना पड़ा। तो आपके चैनल के माध्यम से सभी भाई बहनों, सभी सनातनी लोगों से जिनके मन में थोड़ा भी देश प्रेम है, उनसे मेरा केवल यही कहना है कि इस न्यूज़ को सुनने के बाद, हम न्यूज़ अक्सर सुनते हैं और 2 मिनट के बाद भुला देते हैं, लेकिन इस न्यूज़ को सुनने के बाद, इस लोकप्रिय चैनल की न्यूज़ को सुनने के बाद विचार करें, मनन करें कि मेरा आज समाज में क्या योगदान है, मेरा आज सनातन के लिए क्या योगदान है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस सनातन के काम कैसे आ सकता हूँ। साम दाम दंड भेद, जिस तरह से आज आसुरी शक्तियाँ हमारे सनातन को तोड़ने के लिए,
हमारे देश को तोड़ने के लिए, हमारे धर्म को खराब करने के लिए साम दाम दंड भेद मैंने कहा वो लगे हुए विदेशी ताकतें। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी साम दाम दंड भेद इन पांचों प्रकार से अपने हिंदुत्व को मजबूत करते हुए और एक ऐसा निर्णायक काम करूँगा जो सनातन में एक मील की पत्थर साबित हो। ये पूरे भारत में फैल जाएगी आपकी बात, आप न्यूज़ पे ये बात बोल रहे हैं, पूरे सनातन का प्रचार हो जाएगा। जी, आपके लोग, मैंने तो पहले कहा कि आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ पूरे फरीदाबाद, पूरे हरियाणा और पूरे उत्तर भारत में नहीं, पूरे भारत में फैले। और मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर भारत से बाहर भी हमारे जो सनातनी भाई रहते हैं, जिस तरह से आज हमारे प्रधान सेवक जी नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में अलख जगा रहे हैं और भारत का डंका बज रहा है विश्व स्तर पर, इसी तरह से आपके चैनल के माध्यम से अगर वहाँ कोई कांटेक्ट हो तो वहाँ सनातनी भाइयों को हमारा ये संदेश जरूर पहुँचाएं, जरूर पहुँचें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करें, हम भी करें और आप भी करें। बाकी आप समझदार हैं, आप भी सनातनी, खूब शेयर करें। भारत माता की जय जय श्री जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं युवा राष्ट्रीय चिंतन जो कि वार्षिक उत्सव बनाया गया था, इसमें बड़ी धूमधाम से बनाया गया था और ये 3-4 घंटे का प्रोग्राम था। इसमें चीफ गेस्ट के तौर पे भी आप यहाँ पे बुलाए थे नरेंद्र भड़ाना जी को। आज हमारे युवा राष्ट्रीय चिंतन के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष श्रीमान राजकुमार वोरा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी भाजपा के सदस्य और पूर्व विधायक श्री नगेंद्र भड़ाना जी, हमारे वार्ड नंबर 10 के पार्षद मनवीर भड़ाना जी और हमारे जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वैसे उसकी महिला इकाई है राष्ट्र सेविका समिति, जो नारियों में देशभक्ति अलग जगाती है। उनकी फरीदाबाद विभाग की विभाग कार्यवाहिका बहन शालिनी गुप्ता जी और सेवा भारती जो संगठन है जो गरीबों में जो सेवा करते हैं, तो सेवा भारती से श्रीमान मोहनलाल शास्त्री जी और मुख्य अतिथि के, ये सब विशिष्ट अतिथि हैं और मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे जूना अखाड़ा के 5 नंबर बांके बिहारी महंत श्री महंत ललित गिरी गोसाई जी, ये हमारे मुख्य अतिथि थे जिन्होंने देशभक्ति से ओतप्रोत प्रवचन हमारे सदस्यों, हमारे साथियों को दिए। बात करें सनातनी की तो इसमें छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्होंने तो युवा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसमें युवा कोई ऐसा नहीं आया जो इसने सनातन के नाम पे इतना बोला जितना कि छोटे छोटे बच्चे बोल गए। हमने भी खुद देखा, हमारे पास और भी वीडियो भी है। तो उनके लिए क्या बोलोगे, उस बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे और आने वाले जो पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहोगे? जी, पिछले वर्ष जब हमारा वार्षिक उत्सव हुआ था तो उस वर्ष हमें थोड़ा सा आइडिया नहीं था कि भाई कितने लोग आ सकते हैं, कितने बच्चे आ सकते हैं, लेकिन हमारे मानने से ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया। इस वर्ष भी उम्मीद से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया। हमारा मेन मोटो, हमारा मेन लक्ष्य, ये जो बच्चे आए ये हमारे युवा राष्ट्रीय चिंतन के जितने सदस्य साथी हैं इनके घरों से ही थे और हमारा मेन जो मोटिव था वो यही था, हमारा एक एक साथी, युवा राष्ट्र चिंतन का एक एक साथी 1-1 घंटे यहाँ मंच पर बोलने की क्षमता रखता है। तो हमारा ये मेन मोटो था कि भाई युवा राष्ट्र चिंतन के साथी तो कहीं भी बोल लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे बोले और अच्छे से अच्छा बोले। तो इसलिए हमारे खोज के बच्चों निकाल के लाए हो आप? जी, खोज के निकाल के लाए हो? जी बिल्कुल, खोज करके निकाल के लाए। और मैं युवा राष्ट्र चिंतन का संयोजक हूँ, इस नाते मेरी हमारे युवा राष्ट्र चिंतन के सभी भाइयों से, माताओं बहनों से ये अपील थी कि 1 महीने पहले से ही इन बच्चों को तैयार कराएं, क्योंकि आप तो बोल सकते हैं लेकिन कल का भविष्य हमारे बच्चे हैं। तो हमारे बच्चे मंच पर आकर के एक से एक, आपने देखा अभी, एक से एक कार्यक्रम प्रस्तुत करें। हमारा ये भी विचार है कि अगले वर्ष इससे भी अधिक संख्या में हमारे बच्चे ही बोलें, बच्चे ही आगे आएँ। तो ये हर वर्ष मनाया जाएगा? हर वर्ष? जी, हर वर्ष मनाएंगे और ये द्वितीय था, दूसरा था, हर वर्ष मनाएंगे। अब किस रूप में मनाएंगे ये आपसे जब मुलाकात होगी जब पता चलेगा। तीसरे में लहर का दोगे? तीसरे में लहर, सुनामी आ जाएगा तीसरे में। जैसे कि आप देख सकते हैं तीसरे में सुनामी की बात कर रहे हैं और ये युवा राष्ट्रीय चिंतन का जो वार्षिक उत्सव बनाया था बड़े धूमधाम से बनाया गया इस समय में, और एक नई प्रेरणा थी जो छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने प्रोत्साहित किया और भगवद गीता का ज्ञान, हनुमान चालीसा, बहुत ही चीज़ें इसी तरीके से आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। न्यूज़ नेशनल फास्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देख सकते हैं कितना उत्साह।
जैसा कि आप देख सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हिंदुत्व की आवाज़ उठेगी। धन्यवाद। इसी के साथ धन्यवाद।